आज सोचा थोड़ी सी स्किन केयर भी कर लेते हैं क्योंकि छुट्टियां एंड होने वाली हैं और ये ना हो कि छुट्टियों के बाद बच्चे पहचाने ही ना। अस्सलाम वालेकुम, होप सो यू ऑल आर फाइन। तो जी स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। सबसे पहले मैं आपको अपनी रूटीन और मील रूटीन दिखाती हूँ कि मैंने आज क्या क्या लिया, और उसके बाद जी आप लोगों के साथ स्किन केयर भी शेयर करूँगी और साथ ही आप लोगों के साथ कुछ चीज़ें और भी शेयर करूँगी जो कि मैंने डेली रूटीन लाइफ का एक पार्ट है। तो यहाँ पर जी सबसे पहले ब्रेकफास्ट की बात करें तो ब्रेकफास्ट में मैंने जो है ना वो सिंपल सा एग ऑमलेट और साथ में 2 ब्राउन ब्रेड ले लिए थे। अच्छा कल मैंने 2 लिए थे एग ऑमलेट, लेकिन मुझे ना वो अजीब सा ही लग रहा था, मतलब ना बहुत ज़्यादा गर्म है तो अभी गर्मी बहुत ज़्यादा। तो मेरी मामा मुझे ये कहती कि अभी तुम ना एक का ही लो, तो हम 2 का बना के हाफ ऑफ कर लेते हैं मैं और मेरे बाबा। और आज ना सुबह सुबह ही मेरी एनर्जी इतनी को डाउन हुई हुई थी ना, फील हो रहा था कि जैसे मेरा बीपी लो हो गया हो, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और गर्मी में काम वगैरह भी सारा कुछ साथ साथ चल रहा होता है। फिर मेरी मामा मुझे कहती हैं कैल्सी लेके ना तो उसको थोड़ा सा नमक डाल के ना वो पी लो, उससे तुम्हारी थोड़ी तबीयत सेट हो जाएगी। और साथ ही साथ मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगी कि प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं जल्दी से जल्दी जो है ना वो वीडियो अपलोड कर सकूं, क्योंकि मेरा आजकल बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा, पता नहीं अजीब सी एनर्जी हुई हुई है, बिल्कुल भी दिल नहीं करता। तो मोटिवेट करने के लिए वीडियो को लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर दिया करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दें। कैल्सी जो है ना नाश्ते के फ़ौरन बाद ही ले रही थी क्योंकि मेरी आज तबीयत बहुत ज़्यादा डाउन हुई हुई थी। और उसके बाद ना आप लोगों का क्वेश्चन आ रहा था कि आप ये जो स्नैक्स लेकर आई थी आप किस तरह से यूज़ करती हैं। तो यहाँ पर ना मैंने नाश्ता जो है वो मैं तकरीबन 12 बजे किया था। उसके बाद सिर्फ मैंने स्नैक लिए थे जिसमें मैंने ये फूल मखाने आप लोगों के साथ शेयर किए थे और साथ में ये सीड्स एज अ स्नैक मैं ये लेती हूँ। सारे सीड जो है ना अपने एज अ स्नैक लेने हैं, तो मेरे पास जो वो सनफ्लावर सीड नहीं थे फिर मैंने यही वाले ले लिए। पाउडर फॉर्म के अंदर जो है ना वो सब कुछ था, मैंने कहा आप लोगों को वो भी दिखा दूँ। अगर कोई पाउडर फॉर्म के अंदर बनाना चाहता है ना तो इसके अंदर हम लोगों ने बादाम, चने, चारों सीड्स और ये फूल मखाने सब कुछ डाला हुआ है। तो ये पाउडर भी बना हुआ पड़ा था, मैंने कहा आप लोगों को ये भी आइडिया दे दूँ कि अगर कोई पाउडर की फॉर्म में लेना चाहता है उस तरह से भी ले ले। तो और ये पाउडर फॉर्म में जो हम लोगों ने इन सबका मिक्सचर बनाया हुआ है ना, तो ये मेरे भाई को किसी ने सजेस्ट किया था, ये एक प्रॉपर प्रोटीन पाउडर बन जाता है और ये बहुत ही मज़े का हेल्दी है। अगर आप लोग ये ट्राई करना चाहते हैं तो ये भी लास्ट में ट्राई कीजिएगा। स्नैक वगैरह मैंने लिया, उसके बाद मेरी मामा कहती हैं चलो चाय बना के पी लेते हैं क्योंकि नाश्ता हमने देर से ही किया था। चाय पीने के बाद आप सबकी रिक्वेस्ट के ऊपर मैंने जो है सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ कि मैं अपनी स्किन केयर में क्या ऐड करती हूँ या मैं स्किन केयर कैसे करती हूँ। तो मेरी बड़ी सिंपल सी स्किन केयर है। सबसे पहले कोई भी ऐसी चीज़ मेरी मामा मुझे यूज़ नहीं करने देती जिसके अंदर केमिकल हो, तो यहाँ पर ना मैं होममेड रेमेडीज़ ट्राई करती रहती हूँ। तो ये भी मैंने किसी की देखी थी और मैंने ट्राई की और मुझे ना सूट भी काफ़ी किया था, मैंने ना यही तब से बना के ना यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पर ना सबसे पहले चावलों का पाउडर चाहिए होता है हमें, लेकिन मेरे पास चावलों का पाउडर नहीं था तो मैंने सिंपल साबुत चावल ले लिए। इनको हम पीस लेंगे, साथ में बेसन और साथ में ये जो मसूर की दाल है, ये तीनों आपने इक्वल क्वांटिटी के अंदर लेना है। बना हुआ मेरे पास पड़ा था, लेकिन उसका जो दूध मैंने उसके अंदर ये यूज़ किया था ना पाउडर मिल्क दूध, वो मुझे लग रहा था कि जैसे ना वो एक्सपायर हुआ क्योंकि वो काफ़ी टाइम से आया हुआ था। तो मैंने कहा कि मैं ना नया मंगवाती हूँ दूध, तो मैं उसके साथ बनाती हूँ। तो आपने ये चारों चीज़ें हम वज़न क्वांटिटी में लेनी है और साथ में आपने थोड़ी सी 1 पिंच हल्दी का ले लेना है और इन सबको आप लोगों ने कर लेना है ग्राइंड। मैं साथ साथ आप लोगों को इसको ग्राइंड करते करते ये सारी चीज़ें बता देती हूँ कि इसको अप्लाई आप लोगों ने कैसे करना है और साथ ही आपको बता देती हूँ कि ये कितनी देर तक स्टोर कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें पाउडर फॉर्म के अंदर अगर आप लोग चाहें तो आप लोग इसको स्टोर कर सकते हैं। बस आपने इस बात का ख्याल रखना है कि जो दूध आप लोग यूज़ कर रहे हैं उसकी आप लोगों ने एक्सपायरी डेट देख लेनी है। जैसे मैंने ये दूध इस्तेमाल किया है ना जो पैकेट, ये 2027 तक था, तो तब तक तो ईजिली ये यूज़ हो जाएगा। तो आपने जो है ना एक दफ़ा इसको लाजमी इस्तेमाल करना है, बाकी स्टोर करके आप इसको ईजिली रख सकते हैं। बना के नहीं आपने रखना, जिस तरह से पेस्ट बना के। यहाँ पर ये हम लोगों का ना दरदरा सा पाउडर बन जाएगा। इसको आप लोग होममेड क्लिंजर भी कह सकते हैं, इसको आप लोग जो है ना उपटन भी कह सकते हैं क्योंकि ये बहुत अच्छा है। आपने एक दफ़ा मेरे कहने पे लास्ट में ट्राई करना है, मैं यही लगाती हूँ फेस के ऊपर। इसके अलावा मेरे पास ना एक और क्लिंजर भी है जो कि डर्माकोस का है, वो मैं यूज़ करती हूँ, लेकिन बहुत कम वो यूज़ करती हूँ, ज़्यादा मैं यही यूज़ करती हूँ। अब आपने इसको बनाना कैसे, अगर तो किसी की जो है वो ऑयली स्किन है तो यहाँ पर जो है ना वो यूज़ कर सकता है अर्के गुलाब। मेरी कम्बिनेशन स्किन है तो मैंने जो है ना वो अर्के गुलाब ही यूज़ करती हूँ। अगर आप लोगों की बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन है तो आप लोग इसके अंदर कच्चा दूध भी ऐड कर सकते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। आप लोगों ने इसको इस तरह से लगा लेना है, जब 10 से 15 मिनट हो जाए, हल्का हल्का ये जो है ना वो ड्राई हो जाए, तो आपने बिल्कुल हल्के हाथ से फेस के ऊपर जो है ना वो स्क्रब करना। इसके अंदर जो छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स है ना वो आप लोगों की जेड स्किन जितनी भी होगी ना फेस के ऊपर, उन सबको गायब करने में मदद करेंगे। और साथ ही साथ आप लोगों ने मुझे लाजमी बताना है अगर किसी ने ये पहले ट्राई किया हो, क्योंकि मोस्टली इस तरह के रेमेडीज़ जो है ना वो अक्सर लोग ट्राई करते हैं। मैं तो इस तरह के होममेड रेमेडीज़ ही ट्राई करने की कोशिश करती हूँ। और अगर बात करें कि इसको वीक में कितनी दफ़ा अप्लाई करना है, तो आप लोग इसको वीक में डेली भी अप्लाई कर सकते हैं, एक दिन के गैप से भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को एक बात कहूँगी कि अगर आप लोग फर्स्ट डे अप्लाई करेंगे ना तो रिजल्ट आपको पहले दिन ही फील होगा।
और यहाँ पर मैंने मशीन निकाल ली और साथ ही मेरी मम्मा मुझे कहती हैं चल मैंने भी ग्राइंड कर दे गरम मसाला। तो फिर मैंने कहा कि लाएं आपको भी कर देती हूँ। तो मैंने कहा है कि किस किस की अम्मा जो है ना वैसे करती हैं कि जब हम कोई अपना काम करने लगते हैं तो साथ ही वो कहती हैं कि हमारा जो रहता है ना वो भी हो जाए। उसके बाद जी मेरे चिया सीड भी खत्म हुए थे, क्योंकि ये आजकल जो है ना मेरा भाई भी यही ले रहा है, क्योंकि उसको भी थोड़ा जो है ना कॉन्स्टिपेशन का इशू हुआ था। तो कह रहा था कि मुझे ना समझ नहीं आ रही मैं क्या लूँ। तो मैंने कहा चिया सीड लिया करो तुम भी, तो ये ना काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। खत्म हुए थे वो, फिर 2 पैकेट ले आए, कहते तुमने भी लेने और मैंने भी लेने। तो यहाँ पर मैंने 2 कप बनाए थे, आप लोगों को भी मैंने कहा दिखा दूँ। और दोपहर में मैंने ऐसा कुछ खाया नहीं था, है तो रात। तो जी खैर यहाँ पर चिया सीड वगैरह लेने के बाद मेरी मामा कहती हैं कि आज ना तुमने वॉक जो करनी है ना उसकी जगह पे तुम्हें मैं एक और टास्क देती हूँ। बेसिकली ये टास्क जो है ना वो कल के दिन का था और कल का व्लॉग ऑलरेडी इतना लंबा हो चुका था, तो फिर मैंने उसमें जो है ना वो ऐड नहीं किया। इसमें बेसिकली मेरी मामा मुझे ये कह रही थी कि जो भी तुम्हारी बुक्स है ना उनको सबको जो है ना वो सेपरेट कर लो, और जो तुम लोगों के नोट्स वगैरह बने हुए हैं उनको सेपरेट कर दो। और मुझे यहाँ पर ना ये कार्ड भी नजर आ गया, ये किसी की शादी का इन्विटेशन कार्ड था। मैंने कहा हमने इसको रख के क्या करना, तो यहाँ पर मैंने सारी बुक्स जो है ना वो अरेंज कर ली थी। अब आप लोगों ने गेस करके बताना है इन्हीं सब्जेक्ट्स में से मेरी एक सब्जेक्ट के अंदर, तो बताना है कोई कौन जो है ना वो सही गेस करता है। तो खैर एक साइड पे मैंने अपनी बुक्स अरेंज कर ली थी और दूसरी साइड पे मैंने अपने सारे जो है ना वो शूज़ वगैरह अरेंज कर लिए थे। और अच्छा यहाँ मैं ना आपको यहाँ पे एक मज़े की बात बताती हूँ। तो ये अलमारी जो है ना मेरी मामा के जहेज़ की है, और वो मुझे इसके अंदर गिला कपड़ा भी नहीं मारने दे रही थी, कहती है इसको जंग लग जाएगा। किस किस की अम्मा ऐसे करती हैं। अच्छा मुझे लगता है कि माओ को अपने जहेज़ वाली चीज़ों से एक अलग किस्म का प्यार होता है, वो उसको हाथ नहीं लगाने देती। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं आप लोगों को अपनी शूज़ कलेक्शन भी लास्ट में दिखाऊंगी। और सबसे ज़्यादा पहने जाने वाला मेरा शूज़ यही है जो मैंने आगे रखा है, ये मैंने स्टाइलो से लिया था। और फिर जो बाद में मैं जूते लेकर आई थी ना मैंने वो भी यहीं पर सेट कर दिए थे, क्योंकि मेरी मामा कहती कि एक जगह पे तुम अपने जूते रखो ना तो तुम्हें पता हो कि कहाँ पड़े हुए और कौन सा जूता कहाँ, तो तुम इजीली निकाल के पहन लो। तो फिर मैंने ना अपने रूम के अंदर ही इनको सबको जो है ना वो ऑर्गेनाइज कर लिया था। बताना है आप लोगों ने कि क्या मैं शूज़ कलेक्शन भी दिखाऊँ अपनी। इस टाइम तक मेरी इतनी को बस होगी हुई थी ना कि मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था व्लॉग बनाने को। डिनर में आज मेरा फेवरेट सालन बना हुआ था भिंडी का, तो मैंने रात को एक रोटी ले ली थी, लेके वीडियो जो है वो शूट नहीं की, आपको वैसे बता देती हूँ। यही था हमारा आज का डे। होप सो कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल पर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं कल, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।